गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड विश्व का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें विश्व के आश्चर्य अजूबे अंकित किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत की वह कौन सी गायिका है जिसके नाम पर सर्वाधिक गीत गाने का रिकॉर्ड इस पुस्तक में अंकित है? वह भारत कोकिला स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर हैं, जिन पर हम सब भारतीयों को गर्व है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। इनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर थे, जो कि शास्त्रीय संगीत के गायक थे और थिएटर कंपनी भी चलाते थे। वे ग्वालियर घराने में संगीत की शिक्षा भी देते थे। उन्होंने लता को 5 वर्ष की उम्र से ही संगीत की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया था। लता की संगीत में विशेष प्रतिभा देखकर वे कहते थे कि यह लड़की एक दिन चमत्कार साबित होगी। लता ने अपना प्रथम आकाशवाणी कार्यक्रम 16 सितंबर 1941 को प्रस्तुत किया था, जिसे सुनकर इनके माता और पिता गदगद हो गए थे। दुर्भाग्य से 1942 में पंडित दीनानाथ जी की मृत्यु हो गई और परिवार का संपूर्ण दायित्व लता जी पर आ गया। उनके भाई हृदयनाथ और बहनें आशा, उषा और मीना उस समय तक अत्यंत छोटे थे। सन 1942 से 48 तक लता ने मराठी और हिंदी की लगभग 6 फिल्मों में अभिनय भी किया और परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा। लता मंगेशकर ने पहली बार मराठी फिल्म के लिए गाना गाया, जिसे संपादन के समय निकाल दिया गया। पहली हिंदी फिल्म जिसके लिए उन्होंने गीत गाया था वह थी आपकी सेवा में। यह फिल्म 1947 में आई, पर लता के गाने का कोई ख्याति ना मिल पाई। उस समय फिल्मी दुनिया में भारी भरकम आवाज वाली गायिकाओं का युग था। दुर्भाग्यवश 1948 में आई फिल्म शहीद में भी लता द्वारा गाए गीत को फिल्म के निर्माता ने यह कहकर फिल्म से निकाल दिया कि उनकी आवाज़ बहुत महीन है। इस फिल्म के संगीतकार गुलाम हैदर ने उस वक्त फिल्म निर्माता के सामने ही घोषणा की कि मैं आज ही कह दे रहा हूँ कि यह लड़की बहुत ही शीघ्र संगीत की दुनिया पर छा जाएगी। अपने इसी विश्वास के बल पर गुलाम हैदर ने लता को मजबूर फिल्म में फिर से गवाया। गाना था दिल मेरा तोड़ा। इस गीत की रिकॉर्डिंग के समय प्रख्यात संगीतकार हुस्नलाल, भगत राम, अनिल विश्वास, नौशाद व खेमचंद्र प्रकाश उपस्थित थे। लता जी की गायन शैली से प्रभावित होकर नौशाद व हुस्नलाल भगत राम ने उन्हें अपनी फिल्मों अंदाज और बड़ी बहन में मौका दिया। फिर आई फिल्म बरसात, जिसके गाने बहुत लोकप्रिय हुए और लता निरंतर प्रसिद्धि पाती चली गई। इस प्रसिद्धि के पीछे थी उनकी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और संगीत के प्रति समर्पण। 1949 में लता जी को स्वर से सजी 4 फिल्में आईं: बरसात, अंदाज, दुलारी और महल। इनमें महल का गीत आएगा आने वाला अत्यंत लोकप्रिय हुआ और लता जी श्रोताओं के दिलों में, दिमाग में छा गईं। तब से आज तक वे फिल्म संगीत में साम्राज्ञी के पद पर विराजमान थीं। ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा की धनी लता ने हर भाव और मन स्थिति के अनुरूप अपने स्वर को ढाला। शास्त्रीय संगीत का उत्कृष्ट ज्ञान, शहद में भी मीठा भावरंजित स्वर जो श्रोताओं को अपने साथ एकाग्र कर लेता था, उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। इसके साथ ही जो अनुपम चमत्कार उन्होंने कर दिखाया वह है अपनी राष्ट्रभाषा तथा देश की सभी प्रमुख अलग अलग 16 प्रांतीय भाषाओं में उतनी ही सहजता और निष्ठा से गीत, भजन और लोकगीत गाना जितना वे अपनी मातृभाषा मराठी में गाती हैं। गाते समय वे 2 शब्दों के सही उच्चारण पर विशेष ध्यान देती थी। अपने उच्चारण में शुद्धता लाने के लिए ही उन्होंने एक अध्यापक से उर्दू सीखी थी। लता जी को प्रसिद्धि के पीछे उनकी लगन, परिश्रम, तपस्या के साथ साथ विराट अखंड भारत के प्रति उनका गहरा प्रेम, निष्ठा और उनके कल्याण की भावना भी थी। सन 1962 में हुई चीनी आक्रमण के बाद जब लता जी ने रुंधे कंठ से ऐ मेरे वतन के लोगों गाया तो सारा देश तरफ उठा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी भर आई।
लता जी के इस गीत की पंक्ति, जो खून गिरा सरहद पर वो खून था हिंदुस्तानी, को गाकर देश की एकता और अखंडता की मशाल जलाई थी। उस दुख की घड़ी में भी देशवासियों का हृदय रोशन हो उठा। आज भी यह गीत सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार, महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, वीडियोकॉन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार, नूरजहां सम्मान, हाकिम खान सुर अवार्ड, स्वर भारती पुरस्कार, 250 ट्रॉफी, 150 गोल्ड डिस्क, प्लेटिनम डिस्क व हिंदी सिनेमा का सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार तथा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, जो कि उन्हें 2001 में दिया गया था, इससे भी सराही गई। आपका लता मंगेशकर जी के बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।